हेलो फ्रेंड्स, लॉजिकल नोशन में आप सभी का स्वागत है। ये डाटा स्ट्रक्चर कोर्स का सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो ये सेकंड लेक्चर है, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो भी डाटा होता है, हम उस पर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो हम डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन हर एक ऑपरेशंस को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है हमारा ट्रैवर्सिंग। अब देखो, ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, एग्जांपल से ही समझते हैं इसको। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एक लिस्ट दे रखी है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, डाटा एलिमेंट्स है हमारे पास। ठीक है, रैंडम कुछ भी हो सकते हैं, अभी तो मैं सीरियल ऑर्डर में ले रहा हूँ, बट कोई भी डाटा हो सकता है हमारे पास यहाँ पे। जब हम हर एक डाटा एलिमेंट को, जो भी हमारे पास लिस्ट है, उसको हम कम से कम एक बार विजिट कर लेते हैं ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग की डेफिनेशन क्या हुई कि ट्रैवर्सिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग, इट इज अ वे ऑफ विजिटिंग ईच डाटा exactly once so that each data item is traversed or visited at least once। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रैवर्सिंग। इसके करने से क्या होता है कि हमको पता लग जाता है कि हमारे एरे में, या सॉरी जो लिस्ट है हमारी, उसके अंदर कौन कौन से डाटा एलिमेंट्स पड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रैवर्सिंग। अब हम नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा सर्चिंग। ठीक है, अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है, तो सर्चिंग में क्या होता है कि हम देखते हैं, सपोज हमारे कोई भी एक एलिमेंट दे रखा है। ठीक है, उसको हमारे को सर्च करना है कि वो हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर वो है या नहीं है। अगर वो होगा तो हमको उसकी लोकेशन मिल जाएगी कि हाँ, ये डाटा हमारा इस लोकेशन पे पड़ा है, वो हमको उस लोकेशन का इंडेक्स दे देगा। बट अगर नहीं होगा तो वो हमको बता देगा कि नहीं, ये डाटा नॉट फाउंड, ये डाटा हमको इसमें नहीं मिला है जो आप देख रहे थे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि एक एग्जांपल लेके देखते हैं, वही सेम एग्जांपल ही लेते हैं हम। जैसे हमारे पास यही अगेन वही सेम डाटा पड़ा है 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो इसमें सपोज हमारे को एक एलिमेंट दिया गया कि हमको चेक करना है कि 3 एक डाटा एलिमेंट है, इसको हमको सर्च करना है कि हमारी इस लिस्ट में पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इससे कुछ इंडेक्सिंग होती है ऐसे। सपोज अभी के लिए हम ले रहे हैं 1 2 3 एंड 4, ये इंडेक्सिंग अलग है और ये डाटा एलिमेंट्स अलग है। ठीक है, चलो इसको हम सिंपल कर देते हैं, यहाँ पे 20 20 30 ले लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, ताकि ये हमारी इंडेक्सिंग है और ये इसकी हमारी डाटा एलिमेंट जो उसके अंदर पड़ी है। हमको बोला गया कि यार हमारे को एक डाटा चाहिए जो कि 30 है, हमको चेक करना है कि इस लिस्ट में है या नहीं है। वो हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। तो हमने क्या किया, अपनी लिस्ट को सर्च करना स्टार्ट किया। सबसे पहले वो इधर आया, उसने देखा 30 से मैच किया, एक्स की वैल्यू जो हमारे पास 30 है उसने मैच किया कि क्या इससे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिर वो आगे गया, नेक्स्ट एलिमेंट पे गया। ठीक है, उसने यहाँ पे भी चेक किया है या नहीं है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आ गया वो, अगर है तो उसकी लोकेशन दे देगा, नहीं है तो वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने देखो, इसने देखा कि यहाँ पे 30 है, तो इसने क्या किया, इसका जो इंडेक्स वैल्यू थी वो इसने हमारे पास एक और वेरिएबल है लोकेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमने इसकी वैल्यू स्टोर करा दी कि हमारे को कहाँ मिला। ये हमारे को रिटर्न हो गया और यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो था वो खत्म हो गया, सर्चिंग का हमारा एलिमेंट मिल चुका है। बट ये तो तब हुआ जब हमारा एलिमेंट उसके अंदर पड़ा है। कई बार क्या होता है कि हमारा एलिमेंट नहीं होता। सपोज यहाँ पे हमारा 30 की जगह हमारे को जो सर्च करना था वो हमारा था 50। अब जो 50 है हमारा, वो तो इसके अंदर मेरे को दिख रहा है नहीं है, बट मशीन को क्या पता, वो तो सर्च करेगा ना, पहले इस पे जाएगा 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। जब वो 4 पे आ जाएगा उसको देखेगा कि नहीं यार इसमें तो है ही नहीं, और आगे अरे हमारे यहाँ पे जो लिस्ट है वो खत्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोकेशन रिटर्न कर देगा वो इसकी की 0 या फिर नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सर्चिंग। अब ये जो हमारा सर्चिंग है, सर्चिंग भी दो टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होती है लीनियर सर्च, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी बाइनरी सर्च। अभी जो मैंने आपको बताई कि ये सीक्वेंस में सर्च कर रहा है, तो जो सर्चिंग मेथड जो हमारा सीक्वेंस में सर्च करता है, मतलब पहले एक एलिमेंट सर्च करा, फिर उसने इसका नेक्स्ट एलिमेंट चेक किया, फिर नेक्स्ट किया, ऐसे ऐसे करते करते जब वो पूरी लिस्ट को स्कैन कर लेता है उस एलिमेंट के लिए, तो वो हमारी ऐसी सर्च हमारी कहलाती है लीनियर सर्च। ठीक है, इसमें वो हर एक नेक्स्ट 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 एलिमेंट को स्कैन करता जाता है और मैच करता है कि हमारा वैल्यू वहाँ पड़ी है या नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक मेथड। अब बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी सर्च एक थोड़ी डिफरेंट होती है, वो भी इसी टाइप की है। बट सपोज अगर हमारे यहाँ पे एक ये डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो मैं रैंडमली कुछ भी डाल देता हूँ, 10 20 40 60 80 एंड 90। कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5। हाँ, सपोज हमारे पास ये कुछ वैल्यूज पड़ी हैं। ठीक है,
इस लिस्ट के अंदर हमारे को नहीं पता कि हमारे को जो भी वैल्यू सर्च करनी है क्या वो हमारे पास इस लिस्ट के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब हम इसको पढ़ेंगे सर्च, बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च को हम अलग से ही पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको और ब्रीफली देखेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि लीनियर सर्च में तो सिंपली हम हर एक डाटा एलिमेंट को एक एक करके स्कैन कर रहे हैं, पर बाइनरी सर्च की अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। वो क्या करता है, इस पूरे लिस्ट को वो दो पार्ट में डिवाइड करके चलता है, ठीक है। अब इसका बेसिकली लॉजिक क्या होता है, सपोज जैसे हमारे को ये सर्च करना है, हमारे को जो सर्च की वैल्यू दी है हमारे को 20 दी हुई है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता है कि हमारा जो लिस्ट है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, तभी हमारा सर्चिंग वर्क करती है। अब वो क्यों है उसका रीजन मैं बताता हूँ। जैसे इसमें 20 हमारे को सर्च करना था, ठीक है, तो अब वो क्या करता है, ये मिडल एलिमेंट निकाल लेता है, ठीक है। इसका मिड क्या निकलेगा, ठीक है। अभी तो जैसे 6 है, हम इसमें एक एलिमेंट और जोड़ देते हैं, सपोज थोड़ा ईजी हो जाएगा। वो यहाँ पे हमने एक और एलिमेंट डाल दिया, ठीक है। टोटल इसमें 7 है। अब देखो इसका अगर हम मिड निकालेंगे 7 का तो क्या निकलेगा 3.5, तो राउंड ऑफ करके ये 3/3 ले लेगा, तो ये इसको यहाँ पे ब्रेक कर देगा, ठीक है। ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे लिस्ट, ये एक पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो पहले वो चेक करेगा कि ये जो है हमारा एलिमेंट 20, ठीक है, ये हमारा जो मिडल की वैल्यू है उससे छोटा है। मिडल की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 40, ये 20 की जो है हमारी वैल्यू इससे छोटी है या इससे बड़ी है। अब देखो 20 की वैल्यू इससे छोटी है तो वो इसके लेफ्ट पार्ट में जाएगा और सर्च करेगा। बट अगर यही वैल्यू हमारी अगर होती सपोज 80, तो ये 40 से बड़ी है ना, तो ये हमारा क्या करेगा, इसकी राइट पार्ट में जाएगा। क्योंकि देखो मैंने इसलिए कहा था कि ये सॉर्टेड होता है क्योंकि इसमें हमारे लिए सर्च ईजी हो जाती है। अगर हम छोटा एलिमेंट सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम मिडल एलिमेंट को देखेंगे तो हमको साफ पता लग जाएगा कि छोटा एलिमेंट तो है उसके लेफ्ट में होगा और अगर उससे बड़ा है तो उसके राइट में होगा। तो इसलिए बाइनरी सर्च हमारे यहाँ पे थोड़ी और अच्छा काम करती है अगर सॉर्टेड लिस्ट हो तो, ठीक है। अब इसको पता लग जाएगा कि ये अब 20 है, तो अब हमारे को इस पूरे एरे की नीड नहीं है। अब वो क्या करेगा, इस दो ही एलिमेंट पे वो सर्च करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट है, अब फिर से वो 2 का हाफ निकालेगा, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा कि फिर से इसको दो में डिवाइड करेगा। अब जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब जब हम इसका मिड निकालेंगे तो उससे कुछ वैल्यू 1 निकल के आएगी हमारे पास 1। अब ये इसका मिड वैल्यू निकल आई है सपोज, ठीक है। तो अब वो ये चेक करेगा कि जो 20 की वैल्यू थी वो हमारी 10 से छोटी है या 10 से बड़ी है। अब यहाँ पे देखो 10 से बड़ी है ना, तो वो लेफ्ट में तो कुछ वैसे भी नहीं है तो वो चेक वैसे भी नहीं करेगा। बट वो फिलहाल वो चेक करेगा कि 20 की जो वैल्यू है वो हमारी 10 से बड़ी है या नहीं है। तो वो जब उसको भी देखेगा कि 20 की वैल्यू हमारी 10 से बड़ी है तो वो ऑब्वियस सी बात है इसके राइट में ही जाएगा। और राइट में जब वो जाएगा तो वो इस पार्ट को सर्च करेगा। अब वो देखेगा कि यार 20 मिल गया तो रिटर्न कर देगा कि हाँ एक्स जो है हमारा वो हमारे को मिल चुका है लोकेशन 2 पे। तो कहने का मतलब ये है कि बाइनरी सर्च क्या करता है, हमारे पूरे एरे को सर्च ना करके उसको पार्ट्स में डिवाइड करता जाता है जब तक कि उसे जो एलिमेंट है वो हमारा ना मिल जाए। तो ऐसे करते करते वो क्या करता है कि उस लोकेशन पे पहुंच जाता है कि जहां वो मिनिमम लोकेशन हो जाती है हमारी, मतलब सर्च को वो छोटा करते करते और छोटा करते करते और छोटा करते करते वो एक ऐसी लोकेशन पे पहुंच जाता है कि वो हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है कि अगर वो वहां पे एलिमेंट वहां पे नहीं पड़ा तो इसका मतलब वो एरे में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो हमारा वो सर्च करते करते यहाँ पहुंच गया था, अगर ये यहाँ पे ना होता तो हमको यहीं से पता लग जाता कि यार हमारा एलिमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि ये लीस्ट पॉसिबल प्लेस है जहाँ पे हमारा एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। इसको हम आगे ब्रीफली और पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारा सर्चिंग, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सिंपल भाषा में बोला जाए तो अगर हमारे पास कोई भी एक डाटा आइटम्स की लिस्ट दे रखी है 1 5 1 4 8 3 2, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, किसी ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं ना, असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब हमारे को इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 8, तो ये हमारा अब क्या हो गया, एक सॉर्टेड वे में हो गया ना। तो इस प्रोसेस को जो हमारा एक गिवन डाटा लिस्ट को किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगा देता है, ठीक है। मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो, वो मैटर नहीं करता, बट हमारे को जिस भी ऑर्डर में चाहिए अगर हमारे को वो लिस्ट सॉर्ट होके मिल रही है उस ऑर्डर में, तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। अब इस सॉर्टिंग में मल्टीपल मेथड्स होते हैं इसके, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। ये टोटल 7 सॉर्टिंग मेथड्स हैं जो कि रिनोन मेथड्स हैं सॉर्ट करने के, ठीक है। इन सबको हम आगे फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा इंसर्शन। अब इंसर्शन का देखो सीधा सा मतलब है
कोई भी डाटा कहीं पे इंसर्ट करना। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। ये हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है, इसके अंदर कोई भी डाटा एलिमेंट्स हम रख देते हैं, रैंडम कुछ भी हम डाटा एलिमेंट्स रख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहीं पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। अभी हमारे पास एक लिस्ट थी, ठीक है, इसको लिस्ट ही मानते हैं फिलहाल के लिए, अरे भाई हटा दो, तो इसको हम लिस्ट ही मानते हैं। अब इसके अंदर हमारे को बोला गया कि यार हमारे को एक एलिमेंट डालना है, 3 एक एलिमेंट इंसर्ट करना है हमारे को। बट अब देखो हमारा ये लिस्ट ऑलरेडी ही फुल है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो क्या ये इंसर्ट कर पाएगा? नहीं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसको ओवरराइड कर देगा, तो यहाँ पे एक एरर दे देगा कि नहीं इसमें स्पेस नहीं है, तो ये ऑलरेडी फुल है, तो हम इसको इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये जाती है कि उस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एक एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए, तभी वो उसको इंसर्ट कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने बोला कि हमको 3 इंसर्ट करना है लोकेशन नंबर 2 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले इसकी इंडेक्सिंग दे देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसने मेरे को हमने बोला इसको कि मेरे को लोकेशन 2 पे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 3, ठीक है। तो इसने कहा ठीक है मेरे पास स्पेस है, मैं अभी कर देता हूँ इंसर्ट। तो इसने क्या किया कि जो सेकेंड लोकेशन का जो एलिमेंट है वहाँ पे इसने इंसर्ट कर दिया। और अब देखो इसके बाद होगा क्या, जैसे हम यहाँ पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे ना, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे एक एक स्पेस आगे मूव हो जाएंगे, ठीक है। अब जब स्पेस ही नहीं होगी तो देखो आगे मूव क्यों होंगे, इसलिए इंसर्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। बट यहाँ पे स्पेस थी तो सारे एक एक एलिमेंट आगे मूव हो गए हमारे, तो ये हमारी हो गई इंसर्शन। यहाँ पे ये आ गया हमारा सेकेंड लोकेशन पे, हमारा जो एलिमेंट था वो हमारा इंसर्ट हो गया है, ठीक है। ये हमारी सिंपली इंसर्शन कैसे होती है। अब इसी के ही जस्ट इसका अपोजिट होता है, या इसके से मिलता जुलता ही कह सकते हैं हम, डिलीशन, ठीक है। अब इंसर्शन में क्या होता है, इंसर्ट कर रहे थे, सेम ऐसे डिलीशन में होगा। डिलीशन में भी हमारे पास एक लिस्ट होगी, ठीक है, वही सेम चीज, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे हमारे पास, इसके अंदर भी हमारे को वही सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कि हम एक लोकेशन देंगे, उसके अंदर हम चेक करेंगे कि ये एलिमेंट अगर है तो उसको डिलीट कर दे, और अगर नहीं है तो उसको डिलीट करने का मतलब ही नहीं, जब है नहीं तो यार, ठीक है। तो अब हमने सपोज यहाँ पे बोला हम आपको 6 डिलीट करना है, ठीक है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते थे कि हमारे को इस लोकेशन पे जो भी डाटा एलिमेंट पड़ा है उसको डिलीट कर दो, थर्ड पे जो भी डाटा एलिमेंट पड़ा है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो अब जब हमने इसको डिलीट किया यहाँ से 6th को, वही सेम चीज होगी जैसे इंसर्शन में क्या हो रहा था कि हमारे जो डाटा एलिमेंट थे वो भी मूव हो रहे थे। तो जब हमने इसको यहाँ से रिमूव किया तो जो हमारा 7 था वो आ गया हमारा 6th की प्लेस पे, ठीक है। और ये पीछे से खाली हो गया, एक मेमोरी लोकेशन हमारी यहाँ पे खाली हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपली डिलीशन क्या होता है, डिलीशन कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे कि मर्जिंग क्या होती है, ठीक है। जो लास्ट हमारा ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, वो है हमारा मर्जिंग। तो अब देखो मर्जिंग में क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू सेपरेट सॉर्टेड लिस्ट। ये देखो यहाँ पे मेन चीज ये है, सॉर्टेड लिस्ट इनटू अ सिंगल सॉर्टेड लिस्ट। अब जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये 2 लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर हमारे पास कुछ डाटा एलिमेंट्स पड़े हैं। सपोज हम यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं, 10 ले लिया, 40 90 और 100 या जो कुछ भी ले सकते हैं। और ऐसी सेम एक और लिस्ट हमारे को गिवन है, ठीक है। ये भी सॉर्टेड ही होगी हमारी, उसके अंदर भी हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स पड़े हैं 20 30 50 एंड ऊपर 80, हाँ 80 ले लिया, चलो ठीक है हमने। तो ये हमारे पास 2 लिस्ट है जो ऑलरेडी ही सॉर्टेड है, बट हमारे को क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करके एक बड़ी लिस्ट बनानी है, और कंडीशन ये है कि वो भी सॉर्टेड हो, ठीक है। तो उस केस में मर्जिंग हमारी हेल्प करती है। तो मर्जिंग क्या करेगा कि इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करेगा और दोनों लिस्ट में से एलिमेंट उठाता रहेगा, ठीक है। वो देखेगा कि उसके बाद कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, जो इसके बाद आना चाहिए लीस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद उसने देखा कि इसने एक एलिमेंट सर्च करेगा, वो इसमें, ये तो ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड है ही, ठीक है। अब वो इसमें भी देखेगा कि साथ साथ में एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो जैसे सपोज इसके बाद 20 आना चाहिए था तो उसने 20 यहाँ पे प्लेस कर देगा। सेम ऐसी 20 के बाद इसमें कौन सा एलिमेंट आना चाहिए, 30, तो 30 प्लेस कर देगा। फिर इसके बाद कौन सा आना चाहिए था, 40 हमारा। तो ऐसे करते करते ये दोनों में से उस वे में हमारे एलिमेंट्स को प्लेस करता जाएगा कि हमारी जो फाइनल हमारे को जो लिस्ट मिले वो भी हमारी सॉर्टेड ही हो, ठीक है। जब हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो हमको पता लगेगा कि एक्चुअली ये प्रोसेस
कैसे हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो सेपरेट लिस्ट होती है, ठीक है। इनमें से ये हर एक एलिमेंट से कंपेयर करता है कि जो इसके पहले एलिमेंट रखा गया था क्या वो उससे छोटा है। सपोज जैसे मैं पे 40 रख रहे थे, तो वो पहले कंपेयर करेगा कि यार इससे पहला जो एलिमेंट था वो क्या इससे छोटा है। अगर वो इससे बड़ा है तो ये इसको यहाँ पे रख देगा और इसके बड़े वाले को एक पीछे ले आएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम आगे फर्दर जो हमारे लेक्चर्स होंगे इसमें हम हर एक टॉपिक को अलग अलग कवर करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि मर्जिंग एक्चुअली परफॉर्म कैसे होती है, ठीक है। हम इसको अलग को भी समझेंगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा कि हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उसके ऊपर कौन कौन से हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने ये सब देखा कि ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, हमने ये सारे ऑपरेशंस आज कवर करे। इन सभी के नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप एक बार जाके उनको भी देख लीजिएगा, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।